हमारे किसान भाइयों का कमेंट आता है कि अंडा बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके यहाँ फार्म में लगभग 1000 अंडे पर डे का प्रोडक्शन है, तो ये आप सेल कैसे करते हैं? मुझे लगता है आप मंथली 1 लाख प्लस जनरेट कर लेते हो। 1 लाख प्लस चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। हमारे बहुत से किसान भाई कहते हैं कि सोनाली मुर्गी पालन में फायदा नहीं है, पोल्ट्री फार्मिंग में फायदा नहीं है। देखो, पोल्ट्री फार्मिंग में ऐसा नहीं कि फायदा नहीं, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। तो आज हम आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाने वाले हैं जो कि सोनाली मुर्गी पालन करते हैं और वो अंडे पर्पज से फार्मिंग करते हैं, मीट पर्पज से नहीं। और आपको बता दूं, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक मंथली इनकम जनरेट कर रहे हैं सोनाली मुर्गी फार्मिंग से। तो ये कैसे कर रहे हैं, इनका पूरा मैनेजमेंट कैसे है, सिस्टम कैसे है, और ये अंडे पर्पज से फार्मिंग करते हैं, कहाँ पे मार्केटिंग करते हैं और कैसे ये इतना अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो आइए आपको मिलाते हैं किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं चाहता हूँ आप हमारी YouTube फैमिली को पहले अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। जी, मैं भीम वर्मा विजयपुर सजारा ग्राम सभा का निवासी हूँ, अयोध्या जिले से। अच्छा, तो आप अयोध्या के रहने वाले? जी। तो सर, ये जो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग देख रहे हैं, यहाँ पे आपने सोनाली का फार्मिंग किया है जी। तो मैं जानना चाहूंगा, आप जब इस पोल्ट्री फार्मिंग में आए, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? ये हम खेती बाड़ी कर रहे थे। अच्छा, खेती बाड़ी कर रहे थे। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए? अब खेती बाड़ी में थोड़ा ज्यादा रिस्क है, उस हिसाब से मेहनत के हिसाब से इनकम नहीं है। अच्छा अच्छा जी। तो आपने पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ बढ़ गए। जी। तो ये आपने पोल्ट्री फार्मिंग जब स्टार्ट किया, सीधा सोनाली से स्टार्ट किया या फिर कभी बॉयलर भी ट्राई किया आपने? नहीं, डायरेक्ट सोनाली से। सोनाली से। जी। तो ये कहाँ से आपको आइडिया मिला कि सोनाली का करना चाहिए? एक हमारे मित्र हैं गिरीश वर्मा जी, पातुपुर के जी। तो वो पहले से काफी दिनों से, लगभग 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल से सोनाली का? जी, सोनाली का। जी। तो उन्होंने ये सलाह दिया कि इसमें थोड़ा रिस्क कम है। अच्छा जी। और प्रॉफिट है कि नहीं? प्रॉफिट बढ़िया है। प्रॉफिट है जी। तो आप बात करेंगे, ये जो आपने शेड बनाया है, ये कितने बाई कितने का है? ये 120 बाई 30 का है। मतलब 120 बाई 30 का। जी। तो ये आपको शेड बनाने में लगभग कितना खर्चा आ गया था? यही लगभग 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए शेड बनाने में आ गया था। जी। और जब आपने पहली बार ये सोनाली का चिक्स डाला था, तो ये किस महीने में डाला था और कितना डाला था? ये 26 जून को हमने 2024 में डाला था। 3200 पीस। 3200 पीस। तो आपने 3200 पीस सोनाली का इसमें डाला था, तो आपको चिक्स क्या रेट मिला था लगभग? यही 2300-2400 रुपया उस टाइम पे चल रहा था। तो फार्म तक पहुंचा गए? जी। अच्छा, तो ये जो आपको सलाह दिए तो उन्हीं के थ्रू मिला था? जी, गिरीश वर्मा जी के थ्रू। जी। और बात करते हैं, ये जो आप सोनाली मुर्गी पालन किए हैं, ये अंडे पर्पज से किए हैं या मीट पर्पज से? नहीं, अंडे पर्पज से। जैसे हमारे बहुत से किसान भाई ये कहते हैं कि मुर्गी पालन में फायदा नहीं है, जी। और आप कर रहे हैं, तो अभी पूरी जानकारी दीजिएगा और रियल बताइएगा कि आप अंडे पर्पज से कर रहे हैं, तो अंडे मार्केट में सेल हो जा रहे हैं आपके? जी जी, सेल हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी मुर्गियां हैं आपके, मुर्गियां? अभी तो इसमें क्या है कि मुर्गा मुर्गी जो मिला के रेशियो आता है, लगभग 50% का आता है। जी जी। तो और रखना पड़ता है सिर्फ 10% मुर्गे। अच्छा अच्छा। तो इसलिए जो अतिरिक्त मुर्गे थे, लगभग 1300 मुर्गे हमने मीट में बेच दिए। अच्छा, मतलब आपने 3200 डाला था? 3200 डाला था, उसमें से 1300 मुर्गे आपने सेल कर दिया। मुर्गे आपने पूरा सेव रखा? जी। मुर्गे और मुर्गे मिला के लगभग 1800 अभी हैं। अच्छा, 1800 अभी आपके प्रेजेंट टाइम में है। जी। तो ये आपने टोटल अंडे पर्पज से रखा है? जी, टोटल। तो आपका बात करें तो पर डे का कितना अंडा निकल जाता है इससे? लगभग 1000 अंडा पर डे। 1000 अंडा आपका पर डे मिल रहा है। वैसे हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं और बहुत से हमारे किसान भाइयों का कमेंट आता है कि अंडा बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके यहाँ फार्म में लगभग 1000 अंडे पर डे का प्रोडक्शन है, तो ये आप सेल कैसे करते हैं? जी, जैसे हैचरी वालों से संपर्क है। अच्छा। वो जब यहाँ अंडा हमारे पास 4000, 5000, 4-5 दिन का अंडा हो जाता है, तो गाड़ी भेज देते हैं, आके यहाँ से लोड करवा के लेके चले जाते हैं। कहने का मतलब आपका जितना भी अंडा प्रोडक्शन होता है, आपने हैचरी से कांटेक्ट किया है, सारा का सारा अंडा आपका हैचरी में जाता है चिक्स के लिए? जी। तो ये बात करते हैं कि ये जो अंडे जाते हैं, इसमें आपको फर्टिलाइज अंडे चाहिए, मतलब मुर्गियों का रेशियो रहना चाहिए। जी जी। तो ये आपके अंडे निकलते 2-3 दिन स्टोर करके, वो गाड़ी वहां की आती है, आपको भी किराया देना पड़ता है? नहीं, हैचरी वाले आके उसमें कुछ देना नहीं रहता, तो उनकी गाड़ी आती है, यहाँ से लोड करके अंडा लेकर चले जाते हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए हैचरी से आपने संपर्क किया, तो ये हर मतलब 12 महीने साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है या कि महीने, 2 महीने, 3 महीने? नहीं, ये जब तक अंडा निकलेगा हमारा। अच्छा, मतलब पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जब तक आपका अंडा निकलेगा हैचरी वाले ले जाएंगे पूरा, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। अच्छा जी। तो बात करते हैं कि हैचरी वाले किस रेट में आपके यहाँ से ले जाते हैं? अब थोड़ा सा मार्केट क्या है, कभी 25-50 पैसे ऊपर नीचे होता रहता है। जी जी। अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में 8.5 रुपए में
अच्छा, पीस के हिसाब से अंडा जा रहा है। मतलब 8.5 रुपए में आपका फिक्स है अंडे जा रहे हैं। जी। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ जैसे हैचरी वाले ने कह दिया और आपका अंडा ना ले गए हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं। मतलब हैचरी वाले आपका अंडा बेकार नहीं जाता, नहीं, कभी एक भी नहीं। आपको बस अंडा यहाँ से बीन के रखना है और जी। हैचरी की गाड़ी आएगी 2-3 दिन बाद, जी। वो स्टोर करके ले जाएगी। ले जाएगी। और पेमेंट कैसे होता है? पेमेंट जैसे अंडा लोड होता है तुरंत पेमेंट कर देते मतलब हैं बाई अकाउंट। जितना अंडा आपके यहाँ से ले जाएंगे हैचरी वाले तुरंत आपका पेमेंट हो जाएगा। जी। तब तो बहुत बढ़िया है। और आपका इसमें जो आपने कुछ मुर्गे आपने सेल किए थे, जी, वो आपने लगभग कितने में सेल किए थे? मतलब कितना उसमें प्रॉफिट मिला था? लगभग 5.5-6 लाख के मुर्गे बिके थे। मतलब आपका 5.5-6 लाख का बिक भी चुका है जो मुर्गा था। जी। वो आपने फुटकर में बेचा था या गाड़ी से? नहीं, इकट्ठा हमने लदवा दिया था। अच्छा, बाहर की गाड़ी से लदवाया था। तो अब बात करते हैं आपका पर डे का, इनके मैनेजमेंट पे खर्चा कितना आता है? ये लगभग 5,000 5,000 पर डे। लिबर्टी, बिजली का बिल और दाना चारा मिला के। मतलब टोटल खर्चा मिला के देखा जाए तो पर डे का 5,000 इन पे खर्चा आ रहा है। जी। और आपका 8.5 रुपए के हिसाब से आपने बताया तो 1,000 अंडे का, मतलब 8,500 मिल रहा है। मतलब 3,500 रुपए आपका पर डे का बचत हो रहा है। जी। और बात करें महीने का तो 3 त्रिका 90,000 प्लस, मतलब 90 से 1 लाख के बीच में आपका जी। प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो वैसे देखा जाए आपके लिए ये तो खेती बाड़ी से कहीं अच्छा निकल गया। जी, कई गुना अच्छा है। आपने सोचा था ऐसा होगा? नहीं सोचे तो थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि दिमाग में तो ये चीजें चल ही रही थी जी जी। कि जैसे करीब इसको फार्मिंग करने के पहले हम लगभग मान चलिए 4-5 महीने कम से 50 फार्म पे गए। अच्छा, मतलब फार्मिंग करने से पहले आपने मार्केट भी देखा है? जी, फार्मिंग करने के पहले हम 50 फार्मर से मिले। अच्छा। सबसे अलग अलग वैरायटी के जो फार्मिंग किए थे उनसे सलाह लिए, भाई आप कैसे क्या करते हैं, क्या प्रॉफिट है। जी जी। तो सब कुछ निचोड़ निकालने के बाद हमें लगा कि सबसे बेटर यही है सोनालिका, और वो भी अंडे पर्पस पे। जी, बहुत अच्छा। और आपका मैनेजमेंट भी देख रहे हैं काफी अच्छा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अभी मैंने देखा कि आपने यहाँ पे हरे चारे भी देते हैं। जी तो ये आप बरसीन दे रहे हैं, जी तो ये कितना आप पर डे देते हैं हरा चारा? जी, पर डे। तो अब बात करते हैं, आपने हरा चारा भी देते हैं और फीड कौन सा चलाते हैं? लेयर फीड। जी पर डे का आपका लेयर फीड भी चला रहे हैं और हरा चारा भी दे रहे हैं। जी। अब बात करते हैं कि ये जो देसी मुर्गियां हैं, इनको पालने में अभी आपका लगभग मेरे ख्याल से 1 साल होने वाला है जी लगभग करीब। जी जी। तो आपका इसमें कभी बीमारी भी आई है कि नहीं? नहीं, हो जाता है कभी कभार। क्या है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि चूंकि पहली बार हमने फार्मिंग की है, जी जी अनुभव नहीं था हमें। जी। तो क्या गांव में नया नया हम किए हैं, तो गांव के लोग आ जाते थे फार्म के अंदर, ऐसे डायरेक्ट चले आते थे देखने के लिए। जी जी। तो वायरस वगैरह फैल गए थे। फिर डॉक्टर को बुलाया हमने, तो फिर डॉक्टर बताया कि हाँ भाई, जो बाहरी लोग आ रहे हैं थोड़ा सा उनको आप ध्यान दीजिए, फार्म के अंदर ना आने पाए। हाँ, क्योंकि बायो सिक्योरिटी जरूरी होती है। मुर्गियों में ऐसा होता है कि बाहर से रोग आते हैं। जी तो अब बात करते हैं, जब आप चिक्स लेके आए थे तो उनका वैक्सीनेशन भी हुआ था? जी, हर महीने वैक्सीनेशन होता है। अच्छा, मतलब प्रॉपर आप वैक्सीनेशन हाँ, करते अभी चले भी आए हैं। करते हैं। क्योंकि अंडे पर्पज रख रहे हैं तो वैक्सीनेशन भी जरूरी है। जी तो आपका काफी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। हमारे बहुत से किसान भाई कहते हैं कि सोनाली मुर्गी पालन में फायदा नहीं, अंडे कहाँ पे सेल करें। तो आप हैचरी में अच्छा खासा आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, अच्छा खासा रेट चल रहा है। अब बात करते हैं कि आपके यहाँ से फुटकर अंडे भी जाते हैं? जी, जाते हैं, काफी जाते हैं। वहाँ लगभग 150 अंडे पर डे निकल ही जाते हैं। पर डे फुटकर भी आप सेल कर देते हैं? और फुटकर कितने में जाते हैं? ये 14-15 रुपए में। 14-15 रुपए। जी। तब तो आपका बहुत ही अच्छा है। हैचरी वाले जो बस्ता वो ले ही जाते हैं, फुटकर में आप सेल करके मुझे लगता है आप मंथली 1 लाख प्लस जनरेट कर लेते हो। 1 लाख प्लस चला जाता है, तब तो बहुत अच्छा है। और ये अभी आपका क्या उम्मीद है, कब तक ये मुर्गियां अंडे देंगी? ये अभी तो स्टार्ट किए हैं, 2 महीना हुआ स्टार्ट किए। जी। जैसे बताने वाले बता रहे हैं, जो और भी मित्र लोग किए हैं, कि 2 साल तक ये अंडा रेगुलर देंगे। मतलब 2 साल तक आपका ये धंधा चलने वाला है। जी। और बात करते हैं, ये जो आपकी मुर्गियां हैं, जब आपने लाया तो ये कितने दिन में आपका अंडे पे आ गई? कितने दिन में अंडा देना शुरू करती है? लगभग 7 महीने। 7 महीने। 7 महीने में स्टार्ट होता है या पीक पे? नहीं, 7 महीने में फुल आ जाता है। बाकी तो स्टार्ट तो 5वें महीने से हो जाता है। अच्छा, और स्टार्टिंग में साइज क्या रहती है? साइज थोड़ा छोटी आती है, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि साइज छोटी रहती है, तो उसको हैचरी वाले लेंगे नहीं, फिर उसको आपको लोकल में खाने पीने में ही किसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग में अंडे छोटे आते हैं, तो स्टार्टिंग में आपने कैसे मैनेजमेंट किया था, कहाँ पे आपने अंडे अपने खपाए थे? अब जैसे ऐसे लोकल में जो दुकानदार हैं, इन्हीं लोगों से संपर्क कर लिए थे, भाई इनसे जो भी मिल जाता है 1-2 रुपए कम में ना, जैसे 7 रुपए 8 रुपए में इनको हम दे देते थे। मतलब लोकल में आपके जब अंडे की साइज छोटी थी तो आपने लोकल मार्केट को पकड़ा। जी। इसके बाद जब अंडे पीक पे आ गए, साइज भी अच्छी हो गई, जब हैचरी लायक हो गई, फिर आपने हैचरी पे सप्लाई करना शुरू कर दिया।
तो अभी देखा जाए कि जो खेती आप कर रहे थे उससे इस फार्मिंग से खुश हैं कि नहीं? जी बहुत बढ़िया है। तो हमारे किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे किसान भाई डरते हैं कि सोनाली मुर्गी पालन में फायदा नहीं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, फार्मिंग का काम तो अच्छा है जी किया, करने लायक है, जी। लेकिन क्या है थोड़ा सा जिम्मेदारी से करना पड़ेगा इसको। जी, मतलब अपना कुछ ऐसा नहीं कि आपने मुर्गी डाल दिया तो हाँ। पैसा मिलना ही मिलना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें फिर आप नुकसान में चले जाएंगे। इसको भले ही आप लेबर रखें, लेबर से करवाएं, जी, जी। लेकिन वहाँ आपको कम से कम 4 से 5 घंटे खुद समय देना पड़ेगा, देखभाल करना, खुद अपना कौन सा रोग आ रहा है, हाँ, कैसी हालत है, जी। और मार्केटिंग भी स्टार्टिंग में आप ही को करना आप है। ही को करना पड़ेगा। और मैं जहां तक सोचता हूं कि हमारे बहुत से किसान भाई जो धोखा खाते, स्टार्टिंग में वही धोखा खाते होंगे, वो जी। ऐसा सोचते होंगे कि फार्म पे कोई आएगा अंडे ले जाएगा। जी जैसा कि आपने बताया कि आपने लोकल मार्केट में पकड़ बनाया कि 1-2 रुपए सस्ते ही ले जाए। जी। स्टार्टिंग में आपने अंडे बेचा, फिर जब अंडे की साइज सही हो गई फिर आपका अंडा अपने आप हैचरी पे जाने लगा है। जी सही। तो हम चाहते हैं कि हमारा अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे, अगर जी। आपसे कोई मदद लेना चाहे, जी तो मैं आपका नंबर शेयर करना चाहता हूँ, वो आपसे संपर्क कर सकता है, ताकि वो भी अगर आपका जैसे वो भी हमारा किसान भाई फार्मिंग कर रहा है, उसको भी अंडे हैचरी में सेल करवाने, जी, तो आप जी। हेल्प कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा किया जाएगा। तो किसान भाई सर का नंबर दे रहा हूँ, अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि बड़े लेवल पे फार्मिंग करें और अंडे प्रोडक्शन लें और अंडे को हैचरी पे सेल करवाना चाहते हैं, तो किसान भाई का नंबर देंगे, आप इनसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। वैसे व्यवहार में काफ़ी अच्छे हैं। तो कोई भी आपको पोल्ट्री से रिलेटेड जानकारी लेनी है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो सर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर हमारा कोई ट्रेडर भाई है जिसको मुर्गे मुर्गियाँ चाहिए या फिर अंडे चाहिए, तो वो भी संपर्क कर सकता है। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।